हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देख रहे थे, जिसमें हमने लास्ट रिवीजन क्लासेस चल रहे थे हमारे, जिसमें हमने पार्ट 4A तक हमने रिवाइज़ कर लिया था। अगर आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस जाकर के देखेंगे तो मैंने पार्ट 5 स्टार्ट करवा दिया था, जिसमें आर्टिकल 67 तक मैंने डिटेल में करवा लिया था। और उसके बाद मैंने रिवीजन क्लासेस स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने पार्ट 1, 2, 3, 4 और 4A कंप्लीट करवा दिया था। अब पार्ट 5 का जो हमारा चैप्टर 1, जिसमें यूनियन की बात की गई है, जिसमें प्रेसिडेंट वगैरह की बात की गई है, वाइस प्रेसिडेंट की बात की गई है, वो सब मैं करवा चुकी हूँ। अब ये मैं कंप्लीट करवा देती हूँ, उसके बाद पार्ट 5 का मैं आपको रिविज़न करवा दूँगी। तो आज का वीडियो जो होगा हमारा, उसमें हम आर्टिकल 68 देखेंगे, क्योंकि हमारा 67 तक कंप्लीट हो चुका है। तो जो हमारा आर्टिकल 68 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें कहा गया है, उसकी जो हेडिंग है वो बात करता है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या कह रहा है हमारा आर्टिकल 68? तो आर्टिकल 68 बात कर रहा है कि अगर जो इलेक्शन होना है, कोई भी वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट अगर खाली है और उस पोस्ट के लिए जो इलेक्शन होना है वो कब होगा, टाइम क्या है उस इलेक्शन को करने का, और अगर कोई पर्सन कैजुअल वैकेंसी अगर होती है और कोई पर्सन इलेक्ट होता है एज अ वाइस प्रेसिडेंट, तो वो कितने टाइम के लिए वाइस प्रेसिडेंट रहेगा। इन दो चीज़ों के बारे में आर्टिकल 68 में बात की गई है। तो पहली क्या बात की गई है कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है उसका इलेक्शन कब होगा अगर सीट वैकेंट है, और दूसरा, अगर कभी कैजुअल वैकेंसी आ जाती है और उस वक्त अगर कोई पर्सन इलेक्ट होता है एज अ वाइस प्रेसिडेंट, तो वो कितने टाइम के लिए वाइस प्रेसिडेंट रहेगा, कितने टाइम के लिए उस पोस्ट को वो होल्ड कर सकता है। इन दोनों चीज़ों के बारे में बात की गई है आर्टिकल 68 के अंदर। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। तो आर्टिकल 68 में हमारे पास दो क्लॉजेस दिए गए हैं। जो आर्टिकल 68 का क्लॉज 1 है वो बात करता है एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी कॉज्ड बाय द expiration of the term of office of vice president shall be completed before the expiration of the term। इसका मतलब कि अगर कोई इलेक्शन जो है, अगर कोई वैकेंसी जो है वो हो रही है, क्योंकि जो लास्ट वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपना टर्म पूरा कर लिया है, उनका टर्म एक्सपायरेशन पे आ गया है। अगर वैकेंसी टर्म पूरा होने की वजह से हो रही है, तो जो इलेक्शन है वो कब होगा, तो उनका टर्म कंप्लीट होने से पहले इलेक्शन हो जाएगा। वो अपना ऑफिस छोड़ने से पहले एक नया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कर देंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है वो वैकेंट नहीं रहेगा, उसके टर्म पूरा होने से पहले एक नया वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर दिया जाएगा। तो इलेक्शन जो है वो बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म होगा। तो ये हमारा क्लॉज 1 जो है 68 का, वो ये बताता है कि जो इलेक्शन होना है वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट का, वो एक्सपायरेशन जो है, मतलब पोस्ट जो लास्ट वाइस प्रेसिडेंट है उनका टर्म पूरा होने से पहले नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लॉज आता है जो कि है क्लॉज 2 आर्टिकल 68 का। वो बात करता है एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी in the office of vice president occurring by reason of his death, resignation or removal or otherwise shall be held as soon as possible after the occurrence of the vacancy, and the person elected to fill the vacancy shall, subject to the provision of Article 67, be entitled to hold office for the full term of 5 years from the date on which he enters upon his office। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो जो हमारा क्लॉज 2 है आर्टिकल 68 का, वो बात कर रहा है कि अगर
जैसे क्लॉज 1 में हमने देखा कि अगर वैकेंसी आ रही है क्योंकि हमारे लास्ट वाइस प्रेसिडेंट ने अपना टर्म पूरा कर लिया है तो इलेक्शन उनका टर्म पूरा होने से पहले कर लिया जाएगा। वही जो हमारा क्लॉज 2 है वो बात करता है कि अगर जो वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी है वो आई है क्योंकि जो हमारे लास्ट वाइस प्रेसिडेंट थे या तो वो उनकी डेथ हो गई है या उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया है या फिर उनको हटा दिया गया है, रिमूवल हो गया है, या फिर कोई और कारण है। अगर किसी और कारण की वजह से एक्सेप्ट उनका पूरा टर्म होने के अलावा अगर किसी और कारण से वैकेंसी आ रही है वाइस प्रेसिडेंट की, तो जो इलेक्शन है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। अगर लास्ट वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है तो जैसे ही वैकेंट हुआ इलेक्शन करवा दिया जाए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इलेक्शन करवा दिया जाएगा। और जब बात होती है कि जो पर्सन उस टाइम इलेक्ट होगा वो कितने टाइम के लिए होगा, तो जो हमारा आर्टिकल 67 में टर्म दिया गया है वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए। अब अगर आर्टिकल 67 को आपको डिटेल में देखना है तो मेरा प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने आर्टिकल 67 को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो जो हमारा इस क्लॉज 2 में जो कह रहा है वो कह रहा है कि जो भी वैकेंसीज अगर आई है किसी और कारण से तो उसकी इलेक्शन जल्द से जल्द करवा लिया जाएगा और जो पर्सन इलेक्ट होगा एज अ वाइस प्रेसिडेंट वो जो आर्टिकल 67 के प्रोविज़न है उसके हिसाब से पूरे 5 साल के लिए एज अ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा। कब से कब तक? जब वो ऑफिस में एंटर करेगा, जिस दिन वो एंटर कर रहा है उस दिन से लेकर के अगले 5 साल के लिए वो वाइस प्रेसिडेंट रहेगा। तो ये है हमारा आर्टिकल 68 जिसमें हमारे पास 2 क्लॉजेज है, जिसमें क्लॉज 1 में बताया गया है कि इलेक्शन जो है वो एक्सपायरेशन से पहले कर लिया जाएगा, टर्म पूरा होने से पहले, और दूसरे में बताया गया है कि अगर किसी और कारण से वैकेंसी आती है तो जल्द से जल्द इलेक्शन करवा लिया जाएगा और अगले 5 साल तक के लिए जो इंसान वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो अगले 5 साल तक वाइस प्रेसिडेंट रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।